सेक्शन नंबर 2.71 रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप यदि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे आप चेंज करोगे। लाइक इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है डेंसिटी का, कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सो क्लियरली यदि आपने मास को मेज़र किया है 4.237 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम को आपने मेज़र किया, चूँकि दोनों को आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया होगा, दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो अलग अलग होगा, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर अलग है। सो वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी आप यदि लिखते हो 1.6804780876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या है, ये दिस इज टोटली एब्सर्ड। आप क्या हुआ कि एक पूरा कैलकुलेशन कर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मास निकाले हो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, और दूसरे का यूज करके आप वॉल्यूम निकाले हो जिसका कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितने 3 है, और इन दोनों का यूज करके एक आप चीज़ निकाल दियो जिसको आप दिखा रहे हो कि अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस तक वो करेक्ट है। ऐसा कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि यदि दो नंबर का अर्थमेटिक ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या रखें। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम लोग डिवीज़न करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, तब फाइनल रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। सो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number with least significant figure. Like इस केस में significant figure 4 है, इस केस में significant figure 3 है, और इन दोनों के जब डिवीजन से निकालोगे तो आप कहाँ तक श्योरिटी के साथ बोल सकते हो, जितनी इसकी श्योरिटी कम है इसलिए आप बहुत से बहुत तो 3 significant figure तक बोल सकते हो। तो यही बोल रहा है कि द मेजरमेंट द फाइनल रिजल्ट हैज सिग्निफिकेंट फिगर एज द ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जिसका जो ओरिजिनल नंबर का में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है उसका आपको ले लेना है। तो यहाँ पर 3 है, इसलिए आपने फाइनल रिजल्ट जो भी लिखे थे, यहाँ पर आपने जो भी लिखा था, यहाँ पर इसमें से बाकी सबको हटा दिए, ये सबको हटा दोगे और केवल 3 डिजिट तक लोगे। अब ये 8 को फिर अप्रॉक्सीमेशन करके आप 9 कर दोगे, सो 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखो यही चीज़ किया गया है। Similarly, if the speed of light is given as 3 × 10⁸ meter per second, one significant figure, and 1 year is 365.25 days has 3.1557 into 10⁷ seconds। अब ये पहले बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है, ये आपको लाइट ईयर निकालना चाह रहा है। क्या निकालना चाह रहा है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल करे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में लाइट का पहले स्पीड आपको निकालना होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड तो आपने निकाल दिया 1 सिग्निफिकेंट फिगर का 3 × 10⁸, और टाइम आपने निकाला है 1 ईयर का। सो 1 ईयर में इतने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 365.25 डेज। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, एक डेज मीन्स कि 24 घंटे में आपको कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिया है, सो आप ये टाइम डाल दोगे तो यही आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और ये बोल रहा है 9.47 × 10⁻15 मीटर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताओ ये सही है या गलत है। एक आपने स्पीड लिया जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 लिया, टाइम का सिग्निफिकेंट फिगर 5 लिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आपको 1 होगा। इनफैक्ट यहाँ पर बुक में आपके गलत दिया गया है, इसको लिखना चाहिए था 3.00। क्लियर है, मीन्स कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है।
और तब ये आंसर करेक्ट होता है। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन में जो लीस्ट वाला जो लेना है आपको, तब ये हो जाता है आपको 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन में 3 लेंगे। अब यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी और कंसेप्ट चेंज हो जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है कि किसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, अब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद किसमें लीस्ट नंबर है और उतना ही डेसिमल के बाद आपको नंबर डालना है। लाइक देखो ये 3 है, 436.32, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम, इन तीनों को आप यदि ऐड कर दोगे तो इतना आया। अब इसमें देखो, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, सो 1 वाला ले लोगे। डेसिमल के बाद कितना नंबर है बस ये देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो डेसिमल के बाद आप 1 ही दोगे और 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पर ये मत देखना कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, वो नहीं लेना है। सिमिलरली द डिफरेंस इन लेंथ, ठीक है, सिमिलरली द डिफरेंस इन लेंथ ये हो गया 0.307 माइनस 0.304। अब इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें भी 3 है, तो डेसिमल के बाद इसमें भी 3 आना चाहिए, तो ये 3 लिखा हमने। ठीक है, अब ये मैंने ये कर दिया 3 × 10⁻³ मीटर। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल ये सही है। क्यों? बिकॉज इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर यही है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। सो आप साइंटिफिक नोटेशन में जो बेस है उसका केवल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हो, क्लियर है। और इसमें देखो कि डेसिमल के बाद जो 0 होते हैं ना, जस्ट उसको सिग्निफिकेंट फिगर में आप काउंट नहीं करते हो। So note that we should not use the rule 1 applicable for multiplication और division में जो significant figure का जो rule है उसको आपको addition और subtraction में नहीं करना है, क्लियर है। चूंकि उसका यूज करते तो इसको आपको क्या लिखना पड़ता, 3.00, क्योंकि इसका भी significant figure 3 है, इसका भी 3 है, तो 3 होना चाहिए था, 10⁻³ मीटर, जो कि गलत होता, क्लियर है। They do not convey the precision of measurement properly. For addition and subtraction, the rule is in terms of decimal places. अब हम लोग एक नीट का जो प्रॉब्लम 2020 में आया उसको देख लेते हैं। इस पर देखो, ये प्रॉब्लम आपको नीट 2020 में आया था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम, 9.99 माइनस 0.0099 मीटर। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद क्या है, कितने डिजिट तक है, 4 डिजिट तक है। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर को देखना नहीं है, आपको देखना है डेसिमल के बाद। तो केवल जो ऑप्शन बी है उसी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो यही सही होगा बी। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9.9801 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो 9.98 हो जाएगा, क्लियर है। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेक्शन को देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।